नमस्कार। भारत के राष्ट्रपति जब भी हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शान शौकत, बड़े बड़े समारोह। पर क्या ये पद सिर्फ इतना ही है या इसके पीछे कोई असली ताकत भी है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। ये देखिए, राष्ट्रपति भवन, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रपति का घर। पर ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये भारत की ताकत, हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं और हमारे धर्मनिरपेक्ष चरित्र का आप कह सकते हैं, एक जीता जागता प्रतीक है। तो यहीं से वो बड़ा सवाल उठता है कि इस आलीशान महल में रहने वाले जो शख्स हैं, क्या वो बस एक राष्ट्रीय प्रतीक है, एक सिंबल, या उनके हाथों में सच में कोई असली पावर है? आइए पता लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस भूमिका को समझते हैं जिसे हम सबसे ज्यादा जानते हैं, मतलब राष्ट्रपति एक प्रतीक के तौर पर। आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि वो देश के प्रथम नागरिक हैं? देखिए, हमारा संविधान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फर्क बताता है। राष्ट्रपति होते हैं हेड ऑफ स्टेट यानी राष्ट्राध्यक्ष, और प्रधानमंत्री होते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी शासनाध्यक्ष। इसका सीधा सा मतलब ये है कि राष्ट्रपति पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ उस समय की सरकार को नहीं। और इस बात को संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया था। उन्होंने कहा था कि वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन राष्ट्र पर शासन नहीं करते। वो राष्ट्र के प्रतीक हैं। मतलब ये एक लाइन ही पूरी भूमिका को डिफाइन कर देती है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति हमारे गणतंत्र का चेहरा है, एक नॉमिनल हेड, जबकि जो असल एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के पास होती है। और ये जो बैलेंस है ये बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? क्या ये सिर्फ एक सेरेमोनियल पोस्ट है? नहीं। चलिए अब जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और उन असली शक्तियों को देखते हैं जो राष्ट्रपति के पास हैं। और यकीन मानिए ये लिस्ट काफी चौंकाने वाली है। शुरुआत करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स से। जरा सोचिए, देश के जितने भी बड़े फैसले और काम होते हैं सब राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। प्रधानमंत्री से लेकर राज्यों के गवर्नर तक, अटॉर्नी जनरल से लेकर CAG तक, इन सब बड़े पदों पर अपॉइंटमेंट कौन करता है? जी हाँ, राष्ट्रपति। और बात सिर्फ अपॉइंटमेंट्स की नहीं है। कानून बनाने का जो पूरा प्रोसेस है उसमें भी राष्ट्रपति की भूमिका एकदम सेंटर में है। संसद का कोई भी सदन राष्ट्रपति के बिना पूरा नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, कोई भी बिल, कोई भी उनकी सहमति के बिना कानून बन ही नहीं सकता। सोचिए। इसके अलावा देश की सुरक्षा से जुड़ी सबसे बड़ी शक्तियां, हमारे आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर कौन है? राष्ट्रपति। मंत्री परिषद की सलाह पे युद्ध की घोषणा करना, शांति संधि करना या फिर देश में नेशनल इमरजेंसी लगा देना, ये कुछ बहुत ही गंभीर और बड़ी शक्तियां हैं जो इस पद से जुड़ी हैं। तो इतनी सारी शक्तियों का आखिर मकसद क्या है? इन सब का एक ही उद्देश्य है। राष्ट्रपति की सबसे बड़ी, सबसे अहम जिम्मेदारी है हमारे संविधान की रक्षा करना। वो सिर्फ एक सिंबल नहीं है, वो संविधान के गार्जियन हैं, संरक्षक हैं। और ये बात उनकी शपथ में भी साफ झलकती है। जब वो पद की शपथ लेते हैं तो वो इसी बात का वचन देते हैं कि वो भारत के संविधान और कानून का संरक्षण, सुरक्षा और बचाव करेंगे। यही है उनकी भूमिका का असली कोर। इसको एक उदाहरण से समझते हैं तो और साफ हो जाएगा। मान लीजिए संसद ने कोई बिल पास किया और राष्ट्रपति के पास भेजा, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें बस उस पर मुहर लगानी ही है। अगर वो चाहें तो उस बिल को वापस भेज सकते हैं पुनर्विचार के लिए, ताकि संसद उस पर एक बार फिर से सोचे। ये जो पावर है ये हमारे लोकतंत्र में एक बहुत बड़े सेफ्टी वाल्व की तरह काम करती है। ये पक्का करती है कि कोई भी कानून जल्दबाजी में या बिना पूरी तरह सोचे समझे पास न हो जाए। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने पावरफुल और जरूरी पद के लिए चुनाव कैसे होता है? कौन चुनता है राष्ट्रपति को? चलिए इस प्रोसेस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट जनता नहीं करती, ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। उन्हें चुनते हैं संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य और साथ ही राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। मतलब एक तरह से पूरे देश के चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर उन्हें चुनते हैं। और फिलहाल इस पद पर द्रौपदी मुर्मू जी आसीन हैं। तो चलिए अब वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं, शक्ति या सिर्फ दिखावा? इन सारी बातों को जानने के बाद क्या लगता है, क्या है राष्ट्रपति की भूमिका पर फाइनल वर्डिक्ट? और जवाब शायद ये है कि ये या तो या का सवाल ही नहीं है, ये दोनों और वाली बात है।
राष्ट्रपति की भूमिका में असल में ये दोनों ही पहलू शामिल हैं। तो देखिए, एक तरफ वो हैं संविधान के गार्जियन, जिनके पास असली पावर है, कानूनों को रोकना, सरकार को नियुक्त करना, और दूसरी तरफ वो हैं राष्ट्र के प्रतीक, एक सिंबल, देश के पहले नागरिक, हमारी राष्ट्रीय एकता का चेहरा। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के राष्ट्रपति न तो सिर्फ एक रबर स्टैंप है और न ही कोई तानाशाह। ये एक बहुत ही यूनिक पद है जो सिंबलिज्म और पावर को बैलेंस करता है। एक ऐसा पद जो देश की एकता और संविधान की सर्वोच्चता दोनों को बनाए रखता है। तो आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। एक लोकतंत्र को ज्यादा किसकी जरूरत है? एक ऐसे प्रतीक की जो पूरे देश को एक साथ जोड़े रखे, या एक ऐसे संरक्षक की जो ये पक्का करे कि कानून कभी तोड़ा ना जाए? तो उम्मीद है इस बातचीत से भारत के राष्ट्रपति की इस कॉम्प्लेक्स भूमिका को समझने में थोड़ी मदद मिली होगी। अगर ऐसे ही मुश्किल विषयों को आसान भाषा में समझना अच्छा लगता है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।